हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया ग्रैनी हॉरर स्टोरी। गांव के किनारे एक पुराना और टूटा फूटा मकान खड़ा था, जिसकी ईंटों पर समय की दरारें साफ दिखती थीं। चारों तरफ घनी झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी टहनियाँ अंधेरे में किसी साए की तरह हिलती रहती थी। लोगों का कहना था कि उस घर में एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती थी, जिसे सब भूतिया ग्रैनी कहते थे। राजू और उसके दोस्त उस रात गांव के बाहर उसी भूतिया घर की ओर निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि जिसने भी उस घर में कदम रखा वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। जिज्ञासा और हिम्मत के चलते उन्होंने हिम्मत जुटाई और पुरानी जंग लगी लोहे की गेट को धक्का दिया। गेट के खुलते ही जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां चरमरा उठी और अंदर का माहौल एकदम से बदलकर ठंडा और भयानक हो गया। घर के अंदर घुसते ही उन्हें दीवार पर अजीबोगरीब चित्र और खून के धब्बे दिखे। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा और राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पुरानी हिलती कुर्सी पर एक धुंधला साया दिखाई दिया। यह वही भूतिया ग्रैनी थी जिसकी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। उसकी आंखें जल रही थीं जैसे अंगारे हों और सफेद बाल हवा में लहराने लगे। राजू और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर खून टपकने लगा और किसी ने पीछे से राजू का कंधा पकड़ लिया। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ग्रैनी की झुर्रियों से भरा चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके नाखून नुकीले हो गए थे। जो इस घर में आया तो वह कभी जिंदा नहीं गया, उसकी आवाज़ गूंजने लगी। राजू के दोस्त चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक उनमें से एक की गर्दन अपने आप मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ शरीर देखकर राजू की चीख निकल गई। अब राजू अकेला था। वह भागने के लिए एक पुरानी खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वह भूतिया ग्रैनी आ गई। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी, जैसे कई आत्मा एक साथ कराह रही हों। अचानक राजू को अपने दादा की पुरानी बताई हुई बात याद आई। अगर कभी किसी आत्मा के जाल में फंसो तो उसका सामना करो, भागो मत। उसने कांपते हुए हिम्मत जुटाई और जोर से चीखकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। ग्रैनी की चीख से पूरा हिलने लगा और अचानक जमीन में दरारें पड़ गईं। भूतिया ग्रैनी की चीख इतनी तेज थी कि राजू की चेतना खोने लगी। जब उसे होश आया तो वह गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था, लेकिन राजू अकेला नहीं था। उसके शरीर पर किसी के नाखून के गहरे निशान थे और उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, मैं फिर आऊंगी तुम्हें लेने, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। तुमने मेरी आँख को भड़काया है, अब इसको शांत भी तुम ही को करना पड़ेगा। गांव में आज भी राजू के बारे में अजीब अजीब बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह बच गया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता है। कुछ कहते हैं कि वह वैसा इंसान नहीं रहा जैसा पहले था, और कुछ लोग अब भी रात में उस घर के बाहर किसी से बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। क्या आप उस घर में जाने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस्की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।